अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। आज की कहानी शुरू होती है 30 अक्टूबर 2024 को, जब पुलिस को खबर मिलती है कि भोजपुर गांव के पास एक कार खड़ी हुई है जिसमें दो लाशें मौजूद हैं। इन दोनों लाशों में से एक लाश एक महिला की है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और कार को खोलकर देखा गया तो वहां पर एक महिला और एक पुरुष की लाश पड़ी हुई थी और दोनों को ही गोलियां मारी गई थी। पुलिस ने फौरन एम्बुलेंस को मौके पर बुलवाया और दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के लिए भेजने से पहले पुलिस ने लाशों की तलाशी ली तो पुलिस को पता चला कि ये दोनों ही आगरा के गांव अशनेरा के रहने वाले हैं और ये दोनों पति पत्नी हैं। लड़के का नाम विकास और महिला का नाम दीक्षा है। विकास को हत्यारों ने 2 गोलियां मारी थीं और दीक्षा के 1 गोली मारी गई थी। पुलिस ने विकास का मोबाइल अनलॉक करवाया और उसके परिवार वालों को हादसे की खबर दी गई तो पुलिस को पता चला कि इनके साथ एक शख्स और था जिसका नाम चमन खान था, लेकिन पुलिस को वो नहीं मिला, वो गायब हो चुका था। पुलिस ने उसका एड्रेस मालूम किया तो पता चला कि वो धौलपुर के ईंट की गांव का रहने वाला था और वो विकास के मामा के यहां पर नौकरी करता था। पुलिस को पता चला कि विकास और दीक्षा दोनों ही केला देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे और रास्ते में ही दोनों का मर्डर हो गया। उनका मर्डर किसने और क्यों किया, यह सवाल पुलिस के लिए एक पहेली बना हुआ था, क्योंकि इनके साथ मौजूद चमन गायब था और पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती चमन की तलाश करना था, क्योंकि अब चमन ही बता सकता था कि इन दोनों के साथ आखिर हुआ क्या था। राजस्थान पुलिस चमन की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन चमन पुलिस के हाथ नहीं लगता। पुलिस केला देवी मंदिर से सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है तो चमन और विकास दोनों उसमें दिखाई देते हैं, लेकिन अब भी चमन गायब था। पुलिस मंदिर से लेकर हादसे की जगह तक लगे सभी सीसीटीवी कैमरे खंगाल डालती है। पुलिस लगभग 300 कैमरों को चेक करती है और आखिरकार सर्विलांस की मदद से पुलिस चमन को गिरफ्तार कर ही लेती है। पुलिस ने उससे पूरे मामले की जानकारी मांगी तो पहले तो वो पुलिस को इधर उधर की बातें बताता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद उसने विकास के मामा राम बरन का नाम बताया और बताया कि यह सारी साजिश उसने ही रची थी। पुलिस ने विकास के मामा को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी गई। जब वो नहीं टूटा तो पुलिस ने चमन और रामबरन दोनों से अलग अलग पूछताछ की तो पुलिस को दोनों के बयान अलग अलग मिले। पुलिस ने दोनों पर सख्ती की तो ये दोनों ही टूट गए। अब इन्होंने मेन प्लानिंग करने वाले का जो नाम बताया उसने वहां मौजूद सभी पुलिस वालों को चौंका दिया। इन दोनों ने बताया कि दरअसल इन दोनों को मारने की सारी प्लानिंग विकास की मां ललिता की थी। उसने ही इन दोनों की हत्या की यह खौफनाक साजिश रची थी। पुलिस सीधा ललिता के पास पहुंचती है और उसे भी हिरासत में ले लिया जाता है। ललिता ने पहले तो पुलिस को बताया कि उसका भाई और चमन खान ये इन दोनों का ही काम है, इस हत्याकांड का उससे कोई लेना देना नहीं, भला वो अपने बहू और बेटे को क्यों मरवाएगी। लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है तो पुलिस के सामने वो टूट जाती है। वो पुलिस को एक कहानी सुनाती है। वो पुलिस को बताती है कि उसके बेटे विकास का किसी लड़की से अफेयर चल रहा था। उसने उसे बहुत समझाया लेकिन विकास नहीं माना और लगातार उस लड़की से मिलता रहा। कुछ वक्त बाद उसे पता चला कि उसकी बहू दीक्षा का भी किसी लड़के से अफेयर है। यह पता चलते ही ललिता ने दीक्षा की निगरानी शुरू कर दी और एक दिन दीक्षा को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। ललिता ने इन दोनों को अपने साथ बैठाया और दोनों को ही समाज और खानदान में बेइज्जती हो जाने का वास्ता देकर काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों में से उसकी बात किसी ने नहीं मानी और ये दोनों अपनी हरकतों को जारी रखते हुए अपने अपने प्रेमी और प्रेमिका से मिलते रहे। आसपास के रहने वाले लोगों और ललिता के रिश्तेदारों को इनके इन अवैध संबंधों के बारे में पता चल चुका था और वो इन सबको लेकर ताने भी मारने लगे थे। जिसके बाद ललिता ने पूरी बात अपने भाई को बताई और इन दोनों ने मिलकर बहू बेटे को मारने का प्लान तैयार कर लिया। इन्होंने प्लान तो बना लिया लेकिन इनको मौका नहीं मिल पा रहा था कि इन दोनों को रास्ते से कैसे हटाया जाए।
जो वो भी पुलिस के पकड़ में ना आए और काम भी हो जाए। दोनों भाई बहन ने बहू बेटे का एक्सीडेंट कराने की योजना बनाई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। फिर एक बार दोनों को पानी में डुबोकर मारने की भी प्लानिंग की गई, लेकिन यहां भी इनका प्लान फेल हो गया और ये दोनों बच निकले। एक दिन इनका मौका लग गया। दरअसल विकास ने अपनी मां से कहा कि वो और दीक्षा राजस्थान में केलो देवी मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। बस यहीं से ललिता के दिमाग में एक प्लान ने जन्म ले लिया। ललिता के भाई रामबरन ने साजिश के तहत एक पुरानी कार खरीद ली और विकास को कार से राजस्थान जाने की बात कही, लेकिन विकास के पास कार चलानी नहीं आती थी। प्लानिंग के चलते इन्होंने चमन से साथ में जाने की बात कही। चमन राजी हो गया। इनका प्लान था कि रास्ते में चमन विकास को कार सिखाने की बात कहेगा और दीक्षा पीछे बैठी हुई होगी, जिसके बाद ये कार को किसी गहरी खाई में डाल देंगे और एक्सीडेंट का नाम हो जाएगा। इन सभी ने मिलकर वो जगह भी सिलेक्ट कर ली जहां पर कार का एक्सीडेंट कराना था, लेकिन विकास ने कार चलाने से इनकार कर दिया। ये बात चमन ने ललिता को फोन पर बताई, जिसके बाद इन्होंने अपना प्लान चेंज कर लिया। ये तीनों केला देवी मंदिर चले गए। चमन ने जानबूझकर प्लानिंग के तहत मंदिर से निकलने में देर कर दी, जिससे रात घिराए और इनको प्लानिंग पूरी करने में आसानी रहे। रात ज्यादा हो गई थी, जिसके बाद चमन ने गाड़ी का स्टीयरिंग संभाला और विकास और उसकी पत्नी दीक्षा को लेकर निकल पड़ा। यहां से चलने से पहले उसने रामबरन को फोन कर दिया था कि वो यहां से निकल रहा है, वो तैयार रहे। रामबरन अपनी इको कार लेकर मासलपुर गांव पहुंच गया और विकास की कार का इंतजार किया जाने लगा। कुछ ही देर बाद चमन ने कार को सुनसान एरिया में रोक दिया। कार रुकते ही विकास और दीक्षा चौंक उठे। दोनों ने चमन से पूछा कि कार क्यों रोक दी, तो चमन ने कहा कि कार में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, अभी वो चेक करता है कि कार में क्या हुआ है। कुछ ही दूरी पर रामबरन गाड़ी लेकर खड़ा था। चमन वहां पहुंचा तो रामबरन ने उसे तमंचा दिया और कहा कि दोनों को गोली मार दे, लेकिन चमन की हिम्मत नहीं हो पाई और वो कार लेकर आगे चल पड़ा। जब रामबरन ने देखा कि चमन ने इन दोनों पर गोली नहीं चलाई, तो उसने अपनी कार चमन की कार के पीछे लगा दी और आगे जाकर कार को रोक लिया। इसके बाद रामबरन ने चमन के हाथ से तमंचा छीना और विकास और दीक्षा दोनों को गोली मार दी और चमन को लेकर वहां से फरार हो गया। इस तरह से एक सगी मां ने अपने ही बेटे और बहू को मरवाने की घिनौनी साजिश रची और अपने भाई को भी उसमें शामिल कर लिया। जैसे ही यह बात मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों को पता चली, उनमें कानाफूसी शुरू हो गई। लोगों का कहना था कि किस तरह से एक मां ने अपने ही सगे बेटे और बहू का कत्ल करवा दिया। क्या मां ऐसी भी हो सकती है? फिलहाल पुलिस ने सभी को कोर्ट के सामने पेश किया और वहां से सभी को जेल भेज दिया गया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।